बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर मेरी सुबह हो गई है। जैसे कि आपको पता है रमज़ान चल रहा है और सुबह जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है हमारी। तो सुबह सहरी के बाद जो है ना मैंने कपड़े छत पे डाल दिए थे। कल जैसे कि आपने व्लॉग में देखा, मैंने कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी। आधे खुश्क हो गए थे तो आधे फिर मैंने आज डाल दिए थे, तो वो भी खुश्क हो गए। तो जिस तरह ही मैं उठी ना, तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं ये वाले काम कर लेती हूँ। फिर ये पड़े ना तो फिर पड़े ही रहते हैं, ये काम जो है ना होते ही नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा हमें हो जाता है ना कि बस अच्छा अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, अभी करते करते जो है ना ये काम बहुत ज़्यादा लमक जाता है और ये काम करने में ना बहुत ज़्यादा आलस आती है। तो मैंने फटाफट से ये काम कंप्लीट किए, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी तो बस नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलें उठ के जो है ना काम शाम करते हैं और अपना जो है ना टाइम स्पेंड करते हैं अच्छी जगह पे। जो काम है ना मेरे करने वाले वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद जी आ गई मैं किचन में और आज जी मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करना था। तो जी काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी ये काम जो है ना मैंने कंप्लीट करना है। तो कुछ कुछ चेंजिंग्स जो है ना मैं अपने इर्द गिर्द करती रहती हूँ। मुझे इस तरह जो है ना बड़ा अच्छा महसूस होता है, मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो बस इसलिए कोई चीज़ें जो है ना मैं उनकी सेटिंग्स बदलती रहती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं शुरू हो गई थी करने के लिए। सबसे पहले मैंने चलो ये दराज जो है ना इसको मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो मेरे कैचर वगैरह वो सारे टूटे हुए भी सारे पड़े हुए थे। तो मैंने इसको डिक्लटर भी करना था, जो टूटे हुए थे वो फेंकने थे, जो मैंने यूज़ करती थी मैंने कहा चले हेल्पर को दे देती हूँ, उसकी बेटियाँ वो यूज़ वगैरह कर लेंगी। तो जब मैं ये एक चीज़ यूज़ ही नहीं करती और वो ऐसे ही बस पड़ी हुई है तो पड़ी हुई मेरी किस काम की है, तो वो यूज़ कर लेगी तो चलो उसकी बेटियां भी खुश हो जाएंगी। तो बस इसीलिए जो है ना मैंने आज ये मिशन जो है ना ठान लिया था कि मैंने ये काम करना है। और जो है ना मैंने सारी सेटिंग चेंज करनी है। कुछ जो है ना मेरा मेकअप वो भी इधर उधर पड़ा रहता है, कुछ सेफ़ में पड़ा है, कुछ इधर ड्रेसिंग पे पड़ा है। तो बस इस तरह जब यूज़ करना होना तो फिर समझ ही नहीं आती। तो बस मैं खलारा वगैरह ही डालती रहती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा ना मैं हैंडी बनाती हूँ और जो अपना मेकअप होगा ना वो मैं अपने हाथों के करीब रखूँगी, ताकि जब भी मैंने यूज़ करना हो तो मैं फटाफट से निकालूँ और यूज़ कर लूँ। इस तरह से क्लीनिंग भी हो जाती है और आपके इर्द गिर्द थोड़ी सी चेंजिंग भी आ जाती है, आपका मूड फिर बड़ा अच्छा सा हो जाता है। तो खैर जी यहाँ पर शुरू हो गया था मेरा काम और जैसे जैसे मैं करती जाती हूँ आपको दिखाती जाती हूँ। तो सबसे पहले तो जो है ना ये मेरा ब्यूटी बॉक्स मैंने निकाल लिया था। मैंने कहा चलें सारे जो कैचर है ना वो इसके अंदर रखती हूँ और बाद में देखूँगी जो उनसे कैचर मैंने रखने हैं, जो उनसे यूज़ करने हैं और जो उनसे नहीं यूज़ करने उसको फिर फेंकेंगे। जो टूटे हुए हैं वो भी बीच में ही पड़े हुए हैं, जो यूज़ होते हैं नहीं होते सारे इधर ही पड़े रहते हैं। तो खैर जी इसको देखेंगे। और ये मैंने एक डब्बा रखा हुआ है जिसमें मैंने अपनी सारी जो पोनियाँ वगैरह ना छोटी बड़ी वो मैंने सारी रखी हुई हैं। पहले ये भी इधर उधर जो है ना पड़ी रहती थी, फिर मैंने कहा चलें इसको भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो थोड़े दिन पहले मैंने ये डब्बे के अंदर जो है ना अपनी सारी पोनियाँ डाली। तो ये कि शुक्र अल्लाह का अब ये तो ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसी चीज़ें कहाँ कहाँ पर रखूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप करते जाते हैं ना तो आपको समझ लगती जाती है। तो जैसे कि ये ड्रॉर था मेरा, तो इसके अंदर मैंने अपना सारा जो मेकअप है वो ऑर्गेनाइज़ कर लिया। इतना ज़्यादा मेकअप नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा ही मेकअप है, लेकिन जितना भी है मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और ये जो दूसरा ड्रॉर है इसमें सारे मेरे लिप ग्लोज़ वगैरह और ये जो मेरा ब्यूटी बॉक्स था ये भी मैंने खाली कर दिया। ये बस ऐसे ही पड़ा रहता था और इसमें फ़जूल चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा बस ऐसे ही ड्रेसिंग पे पड़ा रहता था। तो मैंने कहा चलें इसको भी जो है ना खाली करते हैं, जो चीज़ें यूज़ नहीं करनी वो फेंकते हैं और जो मैं चीज़ें ठीक हैं लेकिन मैं यूज़ नहीं करती उसको मैं अपनी हेल्पर को दे दूँगी। और यहाँ पर जी सारे मैंने उसके लिए बेक शापर बना दिया था। सारा जो है ना मेकअप जो मैं यूज़ नहीं करती वो मैंने निकाल दिया था, डिक्लटर कर दिया था। और यहाँ पर जी सारी सेटिंग्स जो है ना मेरी चल रही थी। ड्रॉर मेरे ऑर्गेनाइज़ हो गए थे। अब रह गई थी ड्रेसिंग के बारे में, मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी चीज़ कहाँ पे रख के सेट करूँ, क्योंकि सारी बात है तो फिर मैंने सोच सोच के जो है ना ये वाली सेटिंग की। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेटिंग आपको किस तरह की लगी है। तो वैसे तो ड्रेसिंग पे अब दो ब्यूटी बॉक्स हो गए हैं,
लेकिन आई थिंक इतने बुरे नहीं लग रहे, अच्छे ही लग रहे हैं। और वैसे भी आप जो दिल से करते हैं ना वो आपको बाद में अच्छा ही लगता है। और अगर नहीं भी अच्छा लगेगा तो थोड़े दिनों बाद फिर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो ये तो सारा कुछ चलता ही रहता है और चेंजिंग जो है ना साथ साथ ही होते रहते, चलते रहते। तो जी ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ करने के बाद जो है ना मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी ज़ोहर की, और जो है ना जो मैंने थोड़ा सा कुरान पाक वगैरह पढ़ना था वो पढ़ा। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और किचन में सबसे पहले मैंने आके मैंने कहा चलें जी छोटे छोटे काम जो है ना वो करने स्टार्ट करते हैं। और थोड़े थोड़े काम करते करते मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं पुलाव बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो चावल मैंने उसको अच्छी तरह से चुन लिए थे, और प्याज जो है ना मैंने गोल्डन होने के लिए रख दिया था, और टमाटरों का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है। अगर आपने मेरे रमज़ान प्रिपरेशन के व्लॉग देखे हों तो उसमें मैंने टमाटरों का पेस्ट बना के फ्रीज़ किया था। तो इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है। वैसे तो रमज़ान में इतने टमाटर यूज़ नहीं हो रहे क्योंकि हंडिया कम ही बनती है, लेकिन फिर भी जो है ना जब भी पुलाव वगैरह बनाना हो तो फिर मैं जो है ना ईज़िली इसको निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरे लिए ना बड़ा मतलब फ़ायदे वाली चीज़ हो गई है। मैं निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ, अंदाज़े से डाल लेती हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मुश्किल तो होता है क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता नहीं होता कि कितने टमाटरों का कितना पेस्ट होगा। तो बस अंदाज़े से डाल लेते हैं। और वैसे भी रमज़ान में सारा कुछ जो है ना अंदाज़े से चल रहा होता है। तो खैर जी आज मैं बना रही थी बीफ़ का यखनी पुलाव, और यखनी मैंने बना के पहले रख ली थी, बीफ़ भी मैंने कुक कर लिया था। और बस जी फिर मैं पुलाव की तैयारी करने लगी। थोड़ा सा मसाला भून के जो है ना मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, और जब अफ्तारी में 1 घंटा रह जाएगा ना तो फिर इसके अंदर चावल डाल के इसको कुक कर लेंगे। तो ये भी एक ईज़ी सी टिप है कि अगर आप एंड टाइम पे, क्योंकि चावल ठंडे हो जाएँ तो फिर तो खाए नहीं जाते, और एंड टाइम पे चावलों का इतना ज़्यादा काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर मैं हाफ़ काम जो है ना पहले करके रख देती हूँ। इसका मसाला भून के अच्छी तरह से इसके अंदर पानी डाल के रख देती हूँ ढक्कन दे के। और जब फिर मैं 1 घंटा रह जाता है ना तो चावल भिगोती हूँ, और जो है ना चावल भिगोने के बाद ये इसका जो एंड वाला प्रोसीजर है वो करके इसको दम पे लगा देती हूँ। फिर ये कि जब अफ्तारी का टाइम होता है तो गरम गरम से हमारे जो चावल हैं वो बन के रेडी हो जाते हैं। तो खैर जी साथ साथ बाकी काम भी है वो भी मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कर लूँगी दही बल्लों की तैयारी। और दही बल्ले जी हमारी अफ्तारी में मस्ट रोज़ बनते हैं, और हस्बैंड भी बड़े शौक़ से खाते हैं। और मतलब थोड़े ठंडे ठंडे होते हैं ना, थोड़ा फ्रेश फील होता है ये चीज़ें खा के। तो दही भल्ले तो डेली बनते हैं। दही के अंदर जो है ना मैं धनिया पुदीने की चटनी के जो क्यूब्स मैंने बनाए हुए हैं वो मैं डाल के रख देती हूँ, और बाद में जो है ना उस हाफ़ दही की मैं चटनी बना लेती हूँ ना, हाफ़ दही से जो है ना मैं दही भल्ले बना लेती हूँ। सारी बात है दही भल्लों में और भी चीज़ें ऐड होती हैं, नमक के अलावा थोड़ी सी मिर्च ऐड करती हूँ, चाट मसाला ज़ीरा पाउडर वगैरह ऐड करके दही भल्ले मज़ेदार से रेडी कर देती हूँ। ना ज़्यादा स्पाइसी होते हैं और ना बिल्कुल फीके होते हैं, इतने होते हैं कि मज़ेदार से मज़े से खाए जाएँ। और क्योंकि अफ्तारी के बाद फ़ौरन जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी खाना जो है ना वो नहीं खाया जाता, इसलिए जो है ना थोड़े से दरमियाने से बनाती हूँ, और साथ में चटनी बना के तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ आलू के पकौड़ों की तैयारी, या आप आलू की बेसन वाली चिप्स भी इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे घर में डेली बनती है दही भल्ले, और ये आलू की चिप्स मतलब आलू के पकौड़े ये डेली बन के रेडी होते हैं, क्योंकि ये जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं। तो बच्चों के लिए ये जो है ना मैं डेली बना के रेडी करती हूँ, कभी थोड़ी बना लेती हूँ, कभी ज़्यादा बना लेती हूँ, तो बच्चे भी जो है ना खुश हो जाते हैं। और साथ के साथ जो है ना बाकी के काम भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं, जैसे कि ये बेसन का घोल बना के मैं रेडी करूँगी, जिसके अंदर जो आलू मैंने काटे हैं वो डाल के मैं फ्राई करूँगी। तो इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से थोड़े से ना क्रिस्पी से बनते हैं, तो बड़े मज़ेदार से रेडी होते हैं। और आलू जो है ना मैं इतने पतले काटती हूँ ना मोटे होते हैं, दरमियाने से होते हैं, मतलब पता चले कि आप आलू खा रहे हैं और जो है ना पता चले आप आलू के पकोड़े या आलू की चिप्स खा रहे हैं बेसन वाली। तो इस वजह से थोड़े से जो है ना बिल्कुल बारीक नहीं होते लेकिन मोटे भी नहीं होते, तो दरमियाने से काटती हूँ। और मेरे पास जो कटर है, जो मेरा स्लाइसर है, उससे ही मैं काट के रेडी करती हूँ। उससे ये कि ईज़िली काम हो जाता है, आप एडजस्ट कर लेते हैं उसकी हाइट जितना आपने करना होता है। तो फिर उस हिसाब से जो है ना आप आलू काट के उसको फिर मैं थोड़ी सी नमक मिर्च लगा के रख देती हूँ, ताकि थोड़ा नमक मिर्च का टेस्ट जो है ना आलू के अंदर भी चला जाए।
तो खैर जी यहाँ पर जी मैंने मलाई रात से निकाली हुई थी। तो पहले तो मैं सोच रही थी इफ्तारी के बाद जो है ना ये काम करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इफ्तारी के बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती, तो इफ्तारी के बाद किस तरह करूँगी। तो मैंने हिम्मत की और मैंने कहा चलें अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो साथ साथ जैसे बाकी काम हो रहे हैं तो ये भी मैं करके जो है ना रेडी कर लेती हूँ। इतना कोई डिफ़िकल्ट काम तो है नहीं है तो क्योंकि देसी घी भी ख़त्म होने वाला ऑलमोस्ट, क्योंकि सहरी में जिस तरह आपको पता है पराठे बनते हैं और देसी घी यूज़ हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें फटाफट से जो है ना ये जो काम है ना ये भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि फिर आज तो नहीं देसी घी बनेगा तो कल मैं देसी घी बना के जो है ना रेडी कर लूँगी। और यहाँ पर जी मेरी फटाफट से जो है ना इस टाइम मेरी स्पीडें फुल ऑन चल रही होती हैं और मैं फुल स्पीडों से काम कर रही होती हूँ। तो बस जी फटाफट से थोड़ी थोड़ी मलाई डाल के ग्राइंडर के अंदर मैं ग्राइंड करती जाऊँगी। और जब आपने एक दिन पहले मलाई निकाल के रखी हो ना तो फिर मक्खन बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत इजीली आप थोड़ी देर के लिए ग्राइंडर चलाते हैं ना तो आपका इजीली जो है ना मलाई निकल के आ जाती है, तो बड़ा इजी हो जाता है। तो इसके बाद कोई भी काम नहीं होता, छोटा छोटा सा काम होता है। बस इस मक्खन को करेंगे इकट्ठा और ठंडा पानी डाल के इसको मैं 4-5 दफ़ा जो है ना ठंडे पानी से निकाल लूँगी ताकि अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और ये भी मेरा काम डन हो गया और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई कि मैंने जो है ना शुक्र है इफ्तारी से पहले ये काम कर लिया, नहीं तो इफ्तारी के बाद क्या फिर मैं किचन में आती और ये काम करती तो मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा बोझ फील हो रहा था कि हाय मैं मतलब मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं मैंने इफ्तारी के बाद क्या करना। तो मैंने बस हिम्मत मारी कि नहीं मैं कर लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र है ये काम जो है ना मेरा इफ्तारी से पहले कंप्लीट हो गया। साथ साथ इफ्तारी भी बन रही थी और ये भी काम मेरा साथ साथ चल रहा था। तो मैंने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब इफ्तारी के बाद जो है ना सिर्फ किचन क्लीन करने के लिए और चाय बनाने के लिए किचन में आना, उसके बाद जो है ना कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर जी मक्खन हमारा बन के रेडी हो गया है। तो ये देखें जी काफ़ी ज़्यादा मक्खन बन गया था माशाल्लाह से। तो अब इसको रखेंगे फ्रिज में क्योंकि ये तो कल बन के रेडी होगा, आज तो ये बनेगा नहीं देसी घी, तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो उसके बाद इस साथ साथ हो रही है जी चिप्स और पकोड़े फ्राई। और मुझे नहीं पता आप लोग इन्हें क्या कहते हैं, हम तो इन्हें चिप्स ही कहते हैं, आलू की चिप्स। और रोज़ों में आलू की चिप्स यही होती है, मतलब रोज़ों में आलू की चिप्स जिसको कहते हैं ना वो यही है और आम दिनों में चिप्स हो रहा है। तो बस जी इसी तरह से चलता रहता है। तो यहाँ पर जी कर लेंगे फटाफट से चिप्स को फ्राई, बेसन के अंदर डालती जाऊँगी एक एक पीस, उसको फ्राई करती जाऊँगी और इसको बस क्रिस्पी होने तक पकाना है। और क्रिस्पी हो जाती है तो फिर ये बड़ी मज़े की रेडी हो जाती है और चटपटी सी मज़ेदार सी। क्योंकि जो बेसन का घोल मैं बना के रेडी करती हूँ ना इसके अंदर भी मैं चाट मसाला ऐड करती हूँ, तो ये बड़ी चटपटी सी बन के रेडी हो जाती है। मतलब इतनी स्पाइसी नहीं होती लेकिन चटपटी सी मज़ेदार सी बन के रेडी हो जाती है। तो बस यहाँ मुझे बताया गया आपके घर इफ्तारी में डेली बेसिस पे क्या बनता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो डेली बनती हैं जिसके बगैर आपकी इफ्तारी इनकम्प्लीट होती है। तो हमारी तो यहाँ पर जी डेली ये आलू के चिप्स और डेली जो है ना दही भल्ले, ये हमारी डेली की इफ्तारी है और इसके बगैर तो हमारी इफ्तारी अधूरी होती है। और यहाँ पर जी चावल भी मेरे बन के रेडी हो गए थे और बड़ा इजी रह जाता है कि आप हाफ़ काम पहले कर लो और हाफ़ काम बाद में कर लो, तो इस तरह से बड़ा इजी सा हो जाता है। तो खैर जी यहाँ पर जी मज़ेदार सा हमारा जो पुलाव है वो भी बन के रेडी हो गया। इसको भी बस मैं मिक्स करके इसको प्लेटों में डालूँगी और साथ साथ पकोड़े भी बन रहे हैं, सारा कुछ रेडी हो रहा है। और मैं पकोड़ा प्लेटर आपको एंड पे दिखाती हूँ कि हमारा मज़ेदार सा पकोड़ा प्लेटर जो बन के रेडी हो गया। साथ मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे, जो मैंने रमज़ान प्रिपरेशन में आपके साथ शेयर किए थे वो समोसे मैंने फ्राई कर लिए थे। और साथ में ये आलू की चिप्स थी और मज़ेदार सी जो हमारी इफ्तारी है वो बन के रेडी हो गई थी। उसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।